Hello everyone. The topic which I'll start today is nucleus. I hope the previous topics you might have revised and those topics are clear. So today we'll discuss about nucleus. So you will learn only the underlined part, okay? So what is nucleus? It is a specialized double membrane bound. दो membranes होती हैं न्यूक्लियस के बाहर. डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, मतलब प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं. किसके लिए? फॉर कंट्रोलिंग द सेलुलर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं. तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सारे केमिकल रिएक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. एज वेल एज इट ऑल्सो कंट्रोल द transmission of characters to the next generation. Is that clear? तो जो अंडरलाइन किया है वही लर्न करना है, पढ़ना आपने सारा है. Now the next topic is the nucleus is the largest cell organelle. Sometimes this question is asked कि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली कौन सा होता है? तो इट इज न्यूक्लियस. क्लियर? देन फर्दर, दो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, सबसे पहले जो न्यूक्लियस था वो रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ फिश में देखा था. किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक. लेकिन द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट स्टडी, देखा उसने था लेकिन उसने स्टडी नहीं किया. स्टडी किसने किया न्यूक्लियस को? सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू. हु हैज डिस्कवर्ड न्यूक्लियस फॉर द फर्स्ट टाइम? सो इट वाज रॉबर्ट ब्राउन. नेक्स्ट है न्यूक्लियस जो है सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें न्यूक्लियस के बजाय क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है. क्लियर चिल्ड्रन? ओके. बट देयर आर सर्टेन यूकैरियोटिक सेल जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता. तो क्या क्या एग्जांपल्स हैं उसके, ये लर्न करें पीएमटी के लिए. मैच्योर सीव सेल्स. सीव ट्यूब सेल पता है ना आपको, कहाँ होते हैं? फ्लोएम में. तो मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स में देयर इज नो न्यूक्लियस एज वेल एज देयर इज नो न्यूक्लियस इन द मैच्योर रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स. ऊपर आपने देखा फिश इज नॉट अ मैमल, इसीलिए उसके आरबीसी में न्यूक्लियस था. लेकिन मैमल्स के न्यूक्लियस में, आरबीसीज में, देयर इज नो न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी. इज इट क्लियर? तो यहाँ से ये लर्न करना है आपने. उसके बाद बताया नंबर ऑफ न्यूक्लियस. कॉमनली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तो उस सेल को बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट सेल. ठीक है. बट देयर इज अ प्रोटोजोआ जिसका नाम क्या होता है? पैरामीशियम कॉर्डेटम. पढ़ेंगे अभी हम उसके बारे में. तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में दो न्यूक्लियस होते हैं. न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई. सिंगुलर वर्ड इज न्यूक्लियस, इट्स प्लूरल इज न्यूक्लियाई. तो दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और एक छोटा होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस. तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कौन करता है? छोटा वाला जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ माइक्रो न्यूक्लियस. ठीक है. इसके अलावा कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. इज इट क्लियर? तो कौन कौन से सेल्स होते हैं ऐसे जो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं? यू शुड नो इट फॉर पीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू. बोन मैरो सेल्स, then striated muscle cells, latex cell and several fungi in algae. And one more important term children for PMT point of view, अगर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कोई एनिमल सेल या कोई प्रोटिस्टियन सेल है, ठीक है, मतलब अगर कोई एनिमल का सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है या कोई प्रोटिस्टा का सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो उस कंडीशन को, उस तरह के सेल को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सिनसीटियल सेल. और if this multinucleate condition is found in plant cell or the cell of fungi, then it is called cenocytic cell. Is it clear? तो ये पढ़ना है आपने PMT के लिए. Now the next part is position and all. You will read yourself. No need to learn. Shape also, genetic material also. Next topic we'll discuss about the structure of nucleus.